अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे कि वो कोवलेंट बॉन्ड किस किस्म का बनाते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो नहीं हो पाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज़रूर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसलिए होती है क्योंकि एटम्स एज यूजुअल खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस की तरह अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं। तो अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकते तो शेयर कर लेते हैं। यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। कोवलेंट बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे बॉन्ड पेयर बन जाता है। उसे शेयर्ड पेयर भी कहते हैं। वो बॉन्ड होता है एक्चुअली जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक एटम ने दिया होता है, दूसरा दूसरे एटम ने दिया होता है। तो अब हम जो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लीविस थ्योरी। अब कोवलेंट बॉन्ड is formed due to mutual sharing of electrons between atoms of different elements। सेम एलिमेंट भी आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो भी पॉसिबल है। डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। असल में ना बात यूं है कि जब आप कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही होती है, ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उसमें डाइपोल या टू चार्ज एंड्स क्रिएट नहीं हो सकते। ये एक अलहदा बहस है कि आखिर इसमें कौन से मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता और कौन से मॉलिक्यूल हैं उसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है, यानी कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमने जो डिस्कस करना है ना कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वो दो तरह की चीज़ें डिस्कस करनी है। हमने टाइप डिस्कस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जो हम पहले इसकी टाइप डिस्कस करना चाह रहे हैं नेचर की बिना पे, वो होगी पोलर और नॉन पोलर। और अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की अमाउंट, क्वांटिटी, कितने कोवलेंट बॉन्ड की बिना पर वो मॉलिक्यूल जो है वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो वो हमारे पास जो टाइप्स बनेंगी वो बनेगी सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात को कंसिडर करते हैं कि डाइपोल बनेगा नहीं बनेगा, पोलर एंड होंगे नहीं होंगे, पोलर है नॉन पोलर है, तो हमारा कोशिश ये होती है कि हम उसमें इस बात को मद्देनज़र रखें कि हम जो दो एटम्स आपस में जोड़ रहे हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्या उसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल तो नहीं है जो डाइपोल्स को कैंसिल कर रही है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम पोलर और नॉन पोलर को पहले पढ़ते हैं, फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी कि सिंगल, डबल, ट्रिपल उनको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड्स, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके भी कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टू टाइप्स पे। द फर्स्ट वन इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज द टाइप 1। टाइप्स में पहली टाइप, स्टूडेंट, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें पोलैरिटी नहीं होती, कोने नहीं होते, चार्ज एंड्स नहीं होते, डाइपोल नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है बिटवीन टू एटम्स वो सही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, वो किसी एक एटम की तरफ नहीं गया होता। क्या वजह देखते हैं।
हाइड्रोजन, ये उसका आउटर मोस्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये उसका आउटर मोस्ट शेल, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब मैंने लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम डॉट एंड क्रॉस यूज करनी है टू टेल यू कि ये आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें डॉट एंड क्रॉस सिंबल यूज करने हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक के लिए मैं डॉट के सिंबल यूज करूंगा, दूसरे के लिए क्रॉस के। जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना तो पता है क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जब ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे तो क्या बनेगा, वो ग्रीन कलर का है तो मुझे उसी कलर से बनाने चाहिए। ये हाइड्रोजन है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से शेयर करके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लिया। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कहलाएगा। इसे हम शेयर्ड पेयर भी कह सकते हैं। इसको हम सिंपली कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब बना है ना तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो हम इसे कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये हमने एक चीज जरा अपने माइंड में रखनी है कि जब हम कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं ना तो वो बनता कैसे है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देके आपस में शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स की। वो पेयर जो बना है वो एक्चुअली बॉन्ड की इंडिकेशन है, उसे एक सिंगल लाइन से इंडिकेट किया है मैंने, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बना दिए आपकी आसानी के लिए। भाई ये एक शेयर्ड पेयर है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट आपका क्या ख्याल है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या डिफरेंट है? आप कहेंगे बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये दो सेम एटम्स हैं, दे आर द सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट। हाउ डू दे कम के उनका एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 2.2 है तो दूसरे की 7.2 हो जाए या 1.9 हो जाए, कम हो जाए? यानी कि ना बहुत फर्क ही नहीं हो सकता, थोड़ा फर्क भी नहीं हो सकता, उन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपका क्या ख्याल है, अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर इन्होंने शेयर किया हुआ है, इसकी बात करूं तो कौन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होगा? क्या हाइड्रोजन नंबर एटम नंबर 1 या हाइड्रोजन एटम नंबर 2? कौन इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होगा? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि दोनों ही सेम एटम है लिहाजा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो फर्क है ही नहीं, लिहाजा दोनों इक्वली उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। लिहाजा ये बॉन्ड जो होगा ये मिड में रहेगा, दरमियान में रहेगा, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ इन दो एटम्स के दरमियान। इन दैट सिनेरियो में कहूंगा कि जो मेरा बॉन्ड बना है वो नॉन पोलर बना है। सो स्टूडेंट अब हम लिखते हैं डेफिनेशन, a non-polar covalent bond is formed when shared pair या pair of electrons, कौन सा pair of electron? shared pair या bonded pair इज इक्वली शेयर्ड, दोनों ने बराबर शेयर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक एटम के करीब जा रहा है दूसरे एटम से दूर जा रहा है। इन दैट सिनेरियो आप कहेंगे कि जो आपका बॉन्ड बना है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है, वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है। सो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट व्हेन दैट बॉन्ड पेयर इज इक्वली शेयर्ड, वो किसी एक की तरफ नहीं गया होता, वो दरमियान में होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन टू एटम्स। अब ये दो वजूहात की वजह से नॉन पोलर बन सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर सेम एटम्स आपस में मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाए, इन दैट वे आप कहेंगे कि जो उनमें बॉन्ड बना है वो नॉन पोलर होगा। मसलन जरूरी थोड़ी है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, दे कैन बी क्लोरीन क्लोरीन।
चूंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है लिहाजा ये भी नॉन पोलर होगा। फ्लोरीन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है लिहाजा वो भी नॉन पोलर होगा। दूसरी वजह ये होती है कि समटाइम ना डाइपोल्स आर कैंसल्ड आउट। डाइपोल्स अगर बनते भी हैं ना, यानी कि पोलैरिटी आती भी है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो कैंसल हो जाती है, कैंसल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री और परफेक्ट ज्योमेट्री। नाउ स्टूडेंट इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैं एग्जांपल लेता हूं टेट्रा क्लोरो मीथेन की या कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका मतलब क्या है? कार्बन 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। कार्बन 4 क्लोरीन से आपस में जुड़ा होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, क्योंकि कार्बन ने ना 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट रूल के मुताबिक सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए। अगर मैं इस ज्योमेट्री को देखूं ना तो टेक्निकली कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और इस कार्बन का इस क्लोरीन से डाइपोल बन रहा होता है, इस कार्बन का इस क्लोरीन से डाइपोल बन रहा होता है, इस कार्बन का इस क्लोरीन से डाइपोल बन रहा होता है, इस कार्बन का इस क्लोरीन से डाइपोल बन रहा होता है। तो अपेरेंटली जितना डाइपोल इस डायरेक्शन में बन रहा है उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। आप यूं समझे कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 4 न्यूटन, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 4 न्यूटन लग रही हो तो वो नेगेटिव होगी, इसी तरह नीचे लग रही है इसी तरह ऊपर। तो ओवरऑल अगर सेम डाइपोल सेम वैल्यू से क्रिएट हो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ज्योमेट्री। अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड की सेंस में समझना चाहें तो ये कार्बन है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किए होते हैं। दूसरी तरफ भी कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किए होते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा देखूं, यानी कि इस कार्बन और ऑक्सीजन इन 2 एटम्स को देखूं, तो इन 2 एटम्स में पोलैरिटी है, यानी कि कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। ये नॉन पोलर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को देखूं तो कार्बन से इस तरफ जितनी पोलैरिटी है उतनी ही इस तरफ पोलैरिटी है, तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो 0 आएगा। तो बात यूं है कि अगर आपकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल हो या परफेक्ट हो, मसलन आप इसको भी ना करें, ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, आप कोई ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ले लें जो परफेक्टली ट्रायंगुलर प्लेनर हो या परफेक्टली टेट्राहेड्रल हो, परफेक्टली लीनियर हो, जो सिमेट्रिकल हो ज्योमेट्रीज, उनमें ओवरऑल डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रिजल्ट क्या आता है? नेट रिजल्ट क्या आता है? 0। लेकिन ऐसा यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ आप ज्योमेट्री छोड़ दें, आप ज्योमेट्री भूल जाएं, तो आप कहेंगे सर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, खींच रहे हैं, सॉरी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कार्बन से दूर जा रहा है। लेकिन जितना लेफ्ट साइड पे से +4 यूनिट अट्रैक्शन है तो राइट साइड पे -4 यूनिट अट्रैक्शन है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? 0 ड्यू टू ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री एक वजह है जिसकी वजह से नॉन पोलर नेचर डेवलप हो सकती है मॉलिक्यूल के अंदर। कुछ लिटरेचर्स में 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम वैल्यू का डिफरेंस होगा तो भी आपका जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। 0.4 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो भी आपका बॉन्ड जो होगा वो कुछ लिटरेचर्स के मुताबिक नॉन पोलर होगा। यानी कि 0 से 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो आई मस्ट से कि ये वाला जो बॉन्ड है, इस कैटेगरी में आने वाला जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। और अगर मैं 0.4 से ऑनवर्ड से 1.2,
0.9, 0.7, 1.7 से कम और 0.4 के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखता हूँ, तो इन दैट केस मैं कहूँगा कि ये जो बॉन्ड बन रहा है वो पोलर बन रहा होगा। सो थर्ड, चूंकि हमारी बुक में उसको डिस्कस नहीं किया गया, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 0.4 से कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसके दौरान 0.3, 0.2, 0.1, 0, ये सारे नॉन पोलर करेक्टर में आते हैं, नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, नॉन पोलर में था ना कि डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर दें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो। व्हाट इफ मैं अगर हाइड्रोजन की बजाय हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता हूँ, पे शेयर करता हूँ इलेक्ट्रॉन विद फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन हाइड्रोजन से डबल के करीब होती है, तो ये तो बहुत ताकतवर होगा। ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कम है। तो होगा क्या, ये शेयर्ड पेयर जो होगा ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, ये मिड में नहीं होगा, दरमियान में नहीं होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, इवनली शेयर्ड नहीं हुआ होगा। ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन के ज्यादा करीब चला जाएगा। तो इसकी सही डायग्राम क्या बनेगी, हाइड्रोजन नियर टू फ्लोरीन। अब अगर ये केस स्टडी आप देखें तो फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन करीब आ जाने की वजह से, यानी कि आप यूं समझे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो गया, फ्लोरीन के इर्द गिर्द ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अगर इन दैट केस ये बात सच है और वाकई में सच है, ये नहीं है कि मैं इसको आपको बगैर किसी लॉजिक के बता रहा हूँ, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा होता यूँ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो टूवर्ड्स फ्लोरीन अट्रैक्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो फ्लोरीन पे चार्ज आता है वो आता है पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन पे चार्ज आता है वो आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इक्वली शेयर्ड नहीं है। देखिए फ्लोरीन के अपने लोन पेयर तो मौजूद हैं उसके पास, लेकिन उन लोन पेयर्स का बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बॉन्ड पेयर की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड पेयर अट्रैक्ट हो रहा है फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, पार्शियल नेगेटिव एंड डेवलप हो गया है, पार्शियल नेगेटिव कोना डेवलप हो गया, सिरा डेवलप हो गया है। तो अब ये मॉलिक्यूल कुछ इस शक्ल का बना हुआ है, एक कॉर्नर पार्शियल नेगेटिव है फ्लोरीन वाला और ये वाला कॉर्नर पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन वाला। उसकी वजह क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कम है फ्लोरीन। तो अपेरेंटली जो बॉन्ड पेयर है वो उसकी मूवमेंट हो गई है अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। अगर अवे फ्रॉम हाइड्रोजन हुई है, अवे फ्रॉम हाइड्रोजन नियर टू फ्लोरीन, तो उसकी वजह से डाइपोल क्रिएट हो गया। डाइपोल वाले मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं और इस बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्यों, इसमें पोलैरिटी है, पोलैरिटी है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है। सिर्फ HF में नहीं होता है, HCl में भी होता है, HBr में भी होता है, पोलैरिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। सो हम इसी की ऑपोजिट डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं। हमने तो यहाँ लिखा ना, अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डेड पेयर इज इक्वली शेयर्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड is formed when shared pair of electron यानी कि bonded pair is not equally shared between
बॉन्डेड एटम्स। अब ये एक बड़ा जबरदस्त केस सिनेरियो है, मैं इसमें एक केस स्टडी आपको बताता हूं। ये कब होता है, ये मीन्स ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब डेवलप होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो मौजूद हो, अवेलेबल हो, किसके दरमियान? एटम्स के दरमियान, या जनरली डिफरेंट एटम्स नॉन मेटल के कंबाइन अब टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स। ये डिफरेंट एटम का यह मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक की एज कंपेयर टू अदर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब होगा, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करेंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेहतरीन है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करवाएं, पोलैरिटी बनाएं, डाइपोल बनाएं, दो कोने बनाएं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। हाँ, ये एक क्वेश्चन मेरा आपसे जरूर होगा, पार्शियल नेगेटिव क्यों बना है फ्लोरीन? क्यों? उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड झुका हुआ है, इवनली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं ना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्यों अनइवन क्यों है? अनइवन इसलिए है क्योंकि एक तरफ चला गया है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। हमारा फेवरेट मॉलिक्यूल वाटर, उसमें भी यही कुछ होता है। देखें, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाता है। पहली बात है, इसकी शक्ल इसलिए ऐसी होती है क्योंकि ये दो लोन पेयर्स जो होते हैं ना, इसकी ज्योमेट्री को सीधा लीनियर नहीं होने देते, ये एक बेंड स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका स्ट्रक्चर, मैं अगर ये दरमियान में बॉन्ड बना रहा हूँ तो ये प्लेसमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब बनाने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, लिहाजा ये सही स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा रहा है कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ऑक्सीजन है ना, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है, ताकतवर है ना। और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं। सो टेक्निकली ये भी तो मॉलिक्यूल एक पोलर बना है। कैसे पोलर बना है ये देखें, ये मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव, ये दो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये डाइपोल बन गया, दो कोने वाला बन गया, और इसे भी हम पोलर कहेंगे। स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप ये सोचें कि अगर कोई आपसे पैसे छीन ले, आपसे कोई चीज़ छीन ले, पैसे भी नहीं, कोई भी चीज़ छीन ले, से बुक छीन ले, तो हमारी नज़र में वो छीनने वाला शख्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, जालिम होगा, और जिससे छीनी जा रही है वो मजलूम होगा, हमें वो अच्छा लगेगा, हमारे लिए वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वो होता है जिस बेचारे से छीनी जा रही होती है चीज, कमजोर होता है। नेगेटिव वो होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा जो छीन रहा होगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ये वाला मॉलिक्यूल मैं डिस्कस करूं, हाँ HCl डिस्कस करूं, वाटर डिस्कस करूं, या मैं अल्कोहल्स को अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, तो हम उन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उसमें मसलन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करवा देता है, वो उसमें पोलर नेचर आ जाती है। क्यों क्यों पोलर नेचर आ रही है? जो शेयर्ड पेयर है ना, यानी कि बॉन्डेड पेयर है, वो इक्वली शेयर्ड नहीं है, वो इक्वली शेयर्ड नहीं है। अगर इक्वली शेयर्ड होता है तो नॉन पोलर की तरफ जाते हैं, अब वो इक्वली शेयर्ड नहीं है, लिहाजा हम किसकी तरफ जा रहे हैं? पोलर की तरफ जा रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, पोलर कंपाउंड्स की, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, वो एज कंपेयर टू नॉन पोलर बेहतर होती हैं। अभी हम इसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को, खैर अभी हम इसमें डिफरेंट टाइप्स और केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम दो केस स्टडीज करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये लेक्चर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा।
वो सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ना हम अल्केन अल्कीन अल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स को भी पढ़ेंगे। खैर मिथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं। मिथाइल क्लोराइड असल में होता है CH3Cl। इसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, 3 हाइड्रोजन से 1 क्लोरीन से। तो ये हो गया इसका सेंटर ज्योमेट्री का। ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ये जुड़ा होता है उसके साथ क्लोरीन। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्लोरीन का और ये बना देता हूँ क्लोरीन। अब स्टूडेंट बात यूं है कि ये मैंने क्यों ऐसा किया, इसको क्यों मैंने सिग्निफिकेंटली शो किया, बड़ा शो किया, बोल्ड शो किया। देखें इस पूरे मॉलिक्यूल में जो कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये इक्वली शेयर्ड नहीं होगा, ये क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि ये मॉलिक्यूल एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है, लिहाजा ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैं कार्बन और हाइड्रोजन में चार्जेस नहीं बना रहा, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं होता कि ये पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करवा दे। लिहाजा उनमें आप कभी बुक में भी देखें अगर आप एग्जांपल्स, तो आपको उसके अंदर भी चार्जेस नहीं नजर आएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, यू विल सी नो चार्जेस। द रीजन इज the bond between carbon and hydrogen is non-polar due to lowest electronegativity difference as compared to carbon with oxygen, carbon with nitrogen। कार्बन और हाइड्रोजन का लोवेस्ट होगा बाकियों के मुकाबले में, तो वो फिर पोलर तो होने से रहा वो वाला हिस्सा। सो आप यूं समझ लें अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को जज करना चाहूं तो इस बॉन्ड की वजह से सिर्फ ये वाले ये पोलर मॉलिक्यूल बना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। अब मेथनॉल इज वन ऑफ दोज एग्जांपल जिसकी केस स्टडी हमें कर लेनी चाहिए। मेथनॉल होता है CH3OH। इसमें कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए होते हैं, एक OH ग्रुप से बॉन्ड बनाया होता है। सो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ O। ये जो लोन पेयर्स हैं उसकी वजह से जो बॉन्ड होगा ये वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ा होगा। अच्छा खैर हम अभी स्ट्रक्चर को तो समझे छेड़ ही नहीं रहे। ये जो कार्बन से ये वाले बॉन्ड्स हैं ये दोनों बॉन्ड पोलर हैं। क्यों? कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, लिहाजा इसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। सो इन दो पोलर बॉन्ड्स की वजह से ये एक पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। यही वजह है कि ये पानी में हल हो जाता है और बेहतरीन सोलेबिलिटी रखता है वाटर के अंदर। सो मेथनॉल जो होगा वो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ डॉट एंड क्रॉस फॉर्म में। इस मॉलिक्यूल को डॉट एंड क्रॉस फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं। देखें कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर बना ले तो जान के, क्यों? ये तो इसमें नॉन पोलर बॉन्ड होगा। एक मिनट, हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखें तो मैंने ये जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी कोशिश की है कि ये मैं दूर बनाऊं कार्बन से, ये मैं दूर बनाऊं कार्बन से ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब इधर मैं जोड़ता हूं क्लोरीन, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1 2 3 4 5 और 6 7। अब गौर से देखें, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं शो कर रहा हूँ एरो से बॉन्ड, ये मिड में नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ, ये मिड में नहीं है, दरमियान में नहीं है, इक्वली शेयर्ड नहीं है, ये क्लोरीन की तरफ झुका हुआ है, जिसकी वजह से मैंने बॉन्ड इधर इसकी तरफ बनाया है। आप ज़रूरी नहीं है, अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि आपसे गलती ना हो जाए, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए,
आप ये दरमियान में बनाएं, सिंपली इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखें, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखें, डेट्स इट। इतनी ज़रूरत ही नहीं है इसकी डिटेल में जाने की, लेकिन चूंकि मेरा काम है आपको इन डेप्थ उस चीज़ का एनालिसिस करवाना, लिहाजा अब मैं आपको उसकी डिटेल बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप कहेंगे नहीं नहीं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ज़रूर है, ये ज़रूर है, ये ज़रूर है, ये ज़रूर है, ये लोन पेयर्स हैं, ये नहीं इस्तेमाल हुए बॉन्डिंग में। तो पोलैरिटी की वजह जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, अनइक्वल शेयरिंग है, ठीक है। सेम फॉर दिस वन, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, ये तीसरा, और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ये बन गए, और इसके ये बन गए। अच्छा, ऑक्सीजन का क्रॉस है तो इसका डॉट होगा, ओके, ये बन गए। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों है। मैंने केस स्टडी क्यों किया था, इस वजह से कि मैं बता सकूं कि एक मॉलिक्यूल में अगर कोई एक बॉन्ड पोलर आया है तो वो इनमें से कौन सा है। इसमें एथेनॉल का बनाया जाए तो वहां भी इधर इस एरिया में पोलैरिटी होगी। खैर, हम चलते हैं टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं कि वो अगर सिंगल बॉन्ड बने तो उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, डबल बने डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, ट्रिपल बने तो उसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन। जब हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? एक। जब हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? एक। दूसरी बात, अ सिंगल बॉन्डेड पेयर, अच्छा सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्डेड पेयर है। बॉन्डेड पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। अ सिंगल बॉन्डेड पेयर इज एस्टैब्लिश्ड, एक सिंगल बॉन्डेड पेयर बनता है अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं अल्केन्स की। अल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कहाँ पढ़े हैं आपने? 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 और 4 में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया होता है, उसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल हम एक अल्केन का एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मीथेन। अल्केन का एक मेंबर ले लेते हैं ना। अल्केन तो हम सारे उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे, उस सीरीज को कहेंगे जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं। हम एक अल्केन का मेंबर ले लेते हैं, फर्स्ट मेंबर लेते हैं उसका नाम है मीथेन। हम इसमें देखते हैं बॉन्ड को, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद 4 हाइड्रोजन्स, और वो 4 हाइड्रोजन से जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो सारे सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, कार्बन CH4 मीथेन। कार्बन का H4 से बॉन्ड बनाना यानी कि CH4 बनाना, मीथेन बनाना। इसमें है क्या? एक एक बॉन्ड पेयर है, यानी कि कार्बन ने, देखें, सिंगल बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है, यानी कि कार्बन ने हर एटम को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दिया है और अगले एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दिया है। तो उससे इनके दरमियान जो बॉन्ड है सिंगल है, इसका सिंगल है, सिंगल है, सिंगल, टोटल 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं। आप टेट्रा बॉन्ड नहीं कहेंगे कि टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड, नो, इट्स अ सिंगल 4 टाइम्स अपीयरिंग अगेन एंड अगेन 4 टाइम्स बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन में भी हो सकता है। हाइड्रोजन का अगर मैं हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता हूं, दैट इज आल्सो अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होता है शेयरिंग करने के लिए। नाउ हम चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवलेंट बॉन्ड,
एज पर नेम ऑफ दिस बॉन्ड, इसके अंदर दो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स बनेंगे हैं। अब यहां ईच एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे? सिंगल में एक, तो यहां ईच एटम यानी कि दो एटम्स में से हर एटम विल शेयर टू, दो इलेक्ट्रॉन्स, ई बार इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? टू बॉन्ड पेयर्स आर एस्टेब्लिश्ड। अब आप कहेंगे सर इसमें अल्केन तो होने से रहा, वो तो सिंगल बॉन्ड बनाता है सारे, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो या कोई भी हो। तो फिर इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल के लिए हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अल्कीन्स। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स जो होते हैं इनका जो पहला मेंबर है वो मेंबर पहला जो है वो है ईथीन। इसको स्टडी करते हैं हम ईथीन को कि इसमें डबल बॉन्ड कैसे बनता है। देखें, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। ठीक हो गया। अब ये मैं बनाता हूँ क्रॉस से ही, नहीं इसको इस कलर से बना लेते हैं। ये दो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ना आप गौर से देखें, ये तो हाइड्रोजन से शेयर हो गए ना, ये वाला, ये और ये भी हाइड्रोजन से शेयर हो गए। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है ना। अच्छा, अब ये जो ये वाला बॉन्ड बना है और ये वाला बॉन्ड बना है, ये दो एटम्स के दरमियान दो बॉन्ड पेयर्स बन गए हैं, लिहाजा हम इस बॉन्ड को कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है मगर ये सिंगल है। आप ये ना समझिएगा कि ये कोई और ही साइंस है, नो, ये सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर एक मॉलिक्यूल में एक भी डबल कोवलेंट बॉन्ड अपीयर हो जाता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो वो अल्कीन्स ग्रुप का मेंबर होगा। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये असल में ईथीन का है। ज़रूरी नहीं कि अल्कीन्स ही डबल बॉन्ड बनाते हो। ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करती है विद ऑक्सीजन। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। ये लें, ये एक ऑक्सीजन का एटम, ये दूसरी ऑक्सीजन का एटम, टोटल कितने हो गए? 6। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये जो मैंने बॉन्ड बनाए हैं ये शेयर्ड पेयर है। ये क्या चीजें हैं? आप कहेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया। मैं कौन नाम दूं इसे? लोन पेयर। नाउ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब ये दोनों की बजाय क्या हो? आप बताएं, मैं बताता हूं। आप यकीनन जो सोच रहे हैं वही इसका जवाब है। ईच एटम बॉन्डेड, जो बॉन्ड बना रहा है वो एटम की बात कर रहा हूँ, कोई रैंडम एटम नहीं। जो दो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, मैं उन एटम्स की बात कर रहा हूँ। ईच एटम पहले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, अब ईच एटम जिसने बॉन्ड बनाना है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा? 3। दूसरी बात, इसमें 3 बॉन्डेड पेयर्स बनेंगे, 3 बॉन्डेड पेयर्स। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है अल्काइंस। अल्काइंस का पहला मेंबर होता है इथाइन। फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं C2H2, ये फार्मूला उसका, ठीक है।
अगर मैं इथीन का लिखना चाहूँ तो वो होगा C2H4, तो इसका होगा C2H2। ये आपने पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी। खैर ये एक और ग्रुप है, ये भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी सैचुरेशन की निशानी नहीं होता, वो भी अनसैचुरेशन की निशानी होता है। इसमें कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन से कहता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ईच कार्बन एटम शेयर करेगा, तो एक रह गया ना उसका, वो हाइड्रोजन से जोड़ लेगा, ये दूसरा कार्बन एटम, और ये आ गया उसका 1 इलेक्ट्रॉन। ना यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, ये अब ये जो बॉन्ड बने हैं ना, इसमें 3 बॉन्ड पेयर बने हैं और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना है। स्टूडेंट सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स में तो नहीं हमने एग्जांपल पढ़नी ना, हम एक और एग्जांपल पढ़, नाइट्रोजन की एग्जांपल पढ़ते हैं। वैसे नाइट्रोजन के ना वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 2 3। ये इसका वैलेंस शेल की मैंने डिटेल लिख दी, यानी कि 2 फिर आना चाहिए था, ये हो गया 1s2 2s2 2p3। तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं, 2 और वैलेंस शेल में है 5, इनर शेल में है 2, वैलेंस शेल में है 5, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये अपने 3 ऑफर करता है, दूसरे से 3 शेयर कर लेता है, यानी कि ये 3 बॉन्ड बना के 8 तक पहुंच सकता है। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, उसकी वजह उसकी वैलेंसी ऐसी है कि वो उसे इंडिकेट कर रही है कि भाई आप 3 शेयर कर लो, 8 पूरे हो जाएंगे। ये दूसरा नाइट्रोजन है। नाउ स्टूडेंट ये 3 बॉन्डेड पेयर बन गए, ये भी होगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे ना, जो मेरा ख्याल है कि हम अगर उसको थोड़ा सा समझ लें, ये जो 3 कोवलेंट बॉन्ड इकट्ठे बने हैं, ये जो 3 कोवलेंट बॉन्ड इकट्ठे बने हैं, इनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। इनमें एक सिग्मा होता है, बाकी पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये बातें लीविस कॉन्सेप्ट में इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं की गई अभी तक, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स ये आप मैं 2 ज्योमेट्रीज और करवाता हूँ और इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड को गौर से देखेंगे तो कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है 2 साइड्स पे। आप इसे टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड नहीं कह सकते, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो डबल है, तो इसे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक कंपाउंड जो है वो सारे ही डबल बनाए, हो सकता है वो एक एटम के साथ डबल बना रहा हो, बाकियों के साथ सिंगल बना रहा हो, जैसे कि हमने अल्केन्स में पढ़ा था। ये दूसरा है डाइसिलेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर सिलिकॉन सिलिकॉन और बाकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया, ये आपके सामने है जाइंट मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं डायमंड। इसमें कार्बन का जो कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है ना, वो एक नेटवर्क की फॉर्म में फैला हुआ है। मल्टी बिलियन 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 बॉन्ड्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये जाइंट मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एग्जिस्ट करता है। चूंकि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, लिहाजा है कि जाइंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्ट्रक्चर, उस जाइंट मॉलिक्यूल के अंदर एक नेटवर्क फॉर्म में स्ट्रक्चर फैला हुआ है। और ये स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स की हद तक छोटे छोटे ना कंसीडर कीजिएगा। डायमंड जैसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन से मिलके लॉन्ग चेन नेटवर्क बनाकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है, वो भी आपकी कोवलेंट बॉन्ड का हिस्सा है। हाँ, डायमंड और कोवलेंट सॉलिड्स जो डिफरेंट है, उनकी नेचर पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब आप एक बहुत बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो, जैसे कि डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, आप देख सकते हैं इसमें तो बॉन्ड्स फैले हुए हैं और ये कोई सादा स्ट्रक्चर तो है नहीं कि मॉलिक्यूल का, लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड है। तो डायमंड, सिलिका,
यानी कि SiO2 इसमें सैंड में इसके अंदर जो सारे बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर बाकियों से मॉलिक्यूल से डिफरेंट है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। डेट्स वाई मैं इसे जाइंट मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, इसमें बिलियंस ऑफ बिलियन बॉन्ड्स हैं कोवलेंट जो फॉर्म हुए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, ये सारी थ्योरीज, सारी डिटेल्स एक कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक में समा सकती हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। एक बात जो लास्ट में मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो वो बॉन्ड डोमिनेंटली कोवलेंट होता है, उसमें कोवलेंट करेक्टर होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और उसमें पोलर और नॉन पोलर की दो कैटेगरीज हैं। नॉन पोलर के अंदर वो इक्वली शेयर्ड हुआ होता है और पोलर के अंदर वो इक्वली शेयर्ड नहीं हुआ होता। ये बात हमने समझ लेनी है कि जब हम कोवलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी नेचर में फ़र्क आ सकता है। कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स की एग्जांपल ज़रूर लिख के आनी है और बनानी भी है, ताकि इजीली मेंशन हो सके, वो आसानी से पता लग सके कि आपके पास जो एग्जांपल मेंशन्ड है वो कौन से टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।